को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से गंगा बिहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल निकट शांति कुंज भोपतवाला हरिद्वार से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए दिल से धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं। एबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मैंने डाला हुआ है, वो मेरी ज़िंदगी का सच है। ऐसा सच है जो मुझे समाज में लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। 12 साल मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को चुप रखा हुआ था। इतनी शक्ति मेरे पापा मुझे दे गए थे। कहते हैं ना कि पिता जब जिंदा होता है तो वो सिर्फ बेटियों को आशीर्वाद और बातों से हौसला दे सकते हैं, लेकिन जब पिता दुनिया से चला जाता है तो वो उसके अंदर तक, एक आत्मा तक घुस जाते हैं उसकी हिम्मत बनाने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति हो जाती है, वो डिवाइन की शक्ति हो जाती है। उन्होंने मुझे स्ट्रगल में इतना हिम्मत दिखाई कि मैं इस रूमा बेरी 11 नंबर कोठा गंगा बिहार कॉलोनी कोठा भाई का टॉर्चर झेल लिया। और राहुल बेरी जग्गू जैसे की, जग्गू यानी बागी फिल्म में, आप बागी फिल्म देखिए सलमान खान की, उसमें जग्गू भी है। एक धनराज सेठ की बाड़ी भी है वहाँ, जहाँ एक बार कोई फंस जाए तो निकलना नामुमकिन है। तो मुझे तो गंगा बिहार अब यही लगता है, धनराज सेठ की बाड़ी और कोठा नंबर 11 मेरी रूमा बेरी जी का 60 का। और जो वहाँ पे जो जग्गू था इनका दलाल, तो वो चल रहा है राहुल बेरी जी के साथ। आप ये मूवी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और उसमें सलमान खान मैं हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बागी हूँ, मैं अपना डिसिप्लिन सिंसियरिटी दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से अपने पापा के आगे रहती थी सिंसियर बन के। और खौफ भी बहुत था पापा का। वो गाना ना उन लोग लेट ही बना है, वो आमिर खान का, और बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ये लेट बना है क्योंकि हमारे पापा ना बिल्कुल डिसिप्लिन वाले, एक आर्मी के ऑफिसर से भी सख्त रूल रखते थे हमारे ऊपर। तो ये गाना ना बहुत लेट बना, लेकिन मैं फिर भी, ये गाना तो गाना है, लेकिन मैं आज भी, वो मेरी आत्मा है। आज भी मैं कहती हूँ कि पापा, मेरे पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। क्यों? क्योंकि हर एक पिता बच्चों को प्रॉपर्टी बनाता है और देता है गिफ्ट में, लेकिन मेरे पिता मुझे संस्कार दे के गए हैं, वो एक नॉलेज दे के गए हैं, वो ज्ञान दे के गए हैं, वो एक सहन करने की शक्ति दे के गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पागल माँ को, सॉरी पागल बीवी को झेला था। ठीक है, तो उनसे एक स्ट्रगल, एक वो जो उनका खून था, उनका डीएनए था, वो मेरे अंदर था। जो मैं, जब वो स्ट्रगल झेल गए, उनका स्ट्रगल मैं पूरा डालूंगी, एक स्पेशल बनाऊंगी कि उन्होंने बचपन से कैसे स्ट्रगल झेला है। सेम पापा और मेरा नसीब एक ही लिखा था कि नसीब साढ़े लिखे रब ने, टूटी पेंसिल लाल, लेकिन फिर भी हम जी लिए। मैं अपने पापा को याद कर करके जी ली, उन्होंने बड़ी हिम्मत दी इस कोठे में रहने की। चलो, टाइम बहुत कम काटा उसमें। मेरी तो बीच वाली जो जेठानी है हेमा भाभी जी, उसने भी 12 साल बहुत टॉर्चर झेला है, बहुत परेशान किया उसको भी, बहुत इतना परेशान किया है ना, मतलब उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो इतने पेनफुल निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपना खून निकाल करके रो रही हो। जी हाँ, वो खड़खड़ी रहती हैं, वो बोलेंगी नहीं कुछ भी, क्योंकि वो डैडी का मकान है, तो वहाँ से डैडी के मकान से निकालने की उन लोगों को धमकी दी जाती है। वो बेचारी बोल नहीं पाती। उसने एक दिन मुझे अपना दर्द बताया था, और उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम भी गलत फंस गई हो। चलो, वो मेरी किस्मत थी, क्या था। चलिए आगे हम अपना सच बताते हैं। अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो सुनी होगी कि जिसमें मैंने बताया था कि आरोप लगाया गया था कि मेरी गोल्ड की चेन और गोल्ड जो खोया था, स्टॉप्स और अंगूठी, और जिसके कारण इन्होंने पुलिस भी बुलाई और मुझे बेडरूम में निवृत्त किया था, ये देखने के लिए कि मेरे किस अंग में तिल है। और वो तिल लड़कों को बता करके, वो लड़कों को ये कहा गया था कि इसको बदनाम करना है तेरे को बाजार में, कि मैंने इसके साथ रिलेशन बनाए हैं, हम बिस्तर हुए हैं। और लड़कों को ना विश्वास हो तो वो लड़के बोले, अरे नहीं सच में यार, इसके तो इधर तिल है, मैं तू देख लियो, तू सेटिंग करके देख ले, तेरे को भी वहीं तिल दिखेगा, मैं तो इसकी पप्पी चप्पी ले आया हूँ बिस्तर पे। जी हाँ, ये डिफेम करती है ऐसी। तो कोई बात नहीं, आज इसने मुझे निवृत्त किया है, तो
ये जब भगवान के घर जाएगी तो ये भी तो निवृत्त ही जाएगी। कौन सा ये कपड़े पहन के जाएगी वहाँ। हाँ, ये है कि माल समेट के भरा जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इसने ऊपर भगवान के घर ना खरीद लिया है, प्लॉट व्लॉट, और ऊपर अलमारियाँ भी, ये सब लेके जाएगी। क्योंकि इसका जो बेटा है ना राहुल बेरी जग्गू, और ये कोठा भाई और इसका धनराज सेठ, ये तीनों ही ऊपर अलमारियां बना रहे हैं, क्योंकि सबका हड़पते हैं, सबका हड़प लो। किसी भू माफिया बने हुए हैं, देह व्यापारी बने हुए हैं, किसी को टॉर्चर कर दो, किसी को पैसे से लूट लो, किसी के गहने से लूट लो, किसी की प्रॉपर्टी से लूट लो, किसी की बेटी लूट लो, जैसे हमारी लूट ली हमारी हिमानी अरोड़ा जी। बच्चों को मैनिपुलेट करके गलत राह पे लाना, क्या ये महिला सही है? क्या इसके लिए कानून और एक्ट नहीं बनेगा? आप बताएं मुझे समझ। पुलिस तो ये बोल देती है, अरे तुम्हारी बहन तो ना जवान है, बड़ी है, उसको भी तो जीने का अधिकार है मैडम। जी हाँ, मैं पूछूं एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आप सब लोग तो इनके हैं। राहुल बेदी जी ने तो बताया था मुझे कि ये तो हमारी जेब में रहते हैं। दिखा दी ना तुझे पुलिस माँ के उस पे। तो जब आप इनकी जेब में रहते हो तो फिर हमें लगता है कि आपकी वर्दी हम ही पहन लेते हैं, हम ही लड़ लेंगे अपनी लड़ाई। आप हमारे भाई लोग हो, आप हमारी हिम्मत हो। जैसे एक बेटी के लिए पिता हिम्मत होता है, एक बहन के लिए भाई हिम्मत होता है, एक बच्चे के लिए माँ हिम्मत होती है। तो आप ये सोचो कि आप लोग हमारी जिंदगी की हिम्मत है। हमें सुरक्षा फील होती है आपको देख करके, कि हमें पता है कि कोई हमसे लड़ेगा, हमें गाली गलौज करेगा, हमारे अगर देश में लड़ाइयाँ छूट जाएगी तो हमारी हेल्प करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए हमारी पूरी पुलिस विभाग कार्य करती है उस वक्त। और अगर ये कार्य घर के अंदर हो रहे हो तो तब क्यों नहीं सुनती है पुलिस हमारी? मैं आपको और आगे बताती हूँ फिर हुआ क्या था। मेरा घर छोड़ने का कारण बता रही हूँ ना। अब जून भी चला गया है ना, अब जुलाई भी आ गया। ये तो रोज टी टर 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 कुछ ना कुछ आरोप लगाती रही। कभी मेरी सब्जी में नमक तेज कर दिया, मिर्ची तेज कर दी, कभी कुछ ख़त्म कर दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिलास तोड़ दिए। लड़ने का बहाना। सासें बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि बहू को कैसे टॉर्चर किया जाता है ना। तो पोछा लगा रहे हैं तो उस पर जानबूझ के कुछ गिरा देना, फिर दोबारा से पोछा लगा, कपड़े साफ नहीं धुले, कपड़े प्रेस नहीं करे, जानबूझ के खुद ही प्रेस से जला देने कपड़े को, फिर उसके बाद ये कह देना तूने जला दिया। जानबूझ के चाय हम रख के आए हैं तो अगर हम इधर उधर हुए हैं तो चाय की गैस तेज कर दी और चाय उबलकर गैस पे गिर गई। उसमें भी झगड़ा हो गया कि दूध फालतू आया था, चाय जल गई, मैं नहीं पीऊँगी, गैस पे चाय गिर गई। वो सारा काम फैल गया दोबारा से, और फिर ज़्यादा मेहनत करो। ये सब रोज़ हमारे यहाँ होते चले गए। मेरे अंदर ये था कि मैं अपने पति को पूरा ठीक करके अपने घर चली जाऊं और मैं इनको डाइवोर्स दे दूं, लेकिन उधर से बहन और मम्मी ना आने दे। जाऊँ कहाँ? फिर मैंने सोच लिया कि चलो छोड़ो, मैं खुद ही एक रूम रेंट पे ले लूँगी और मैं खुद जॉब कर लूँगी। जी हाँ, मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं क्यों नहीं जॉब कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरे को अपने पति पे तरस आया। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। वो कहते ना, पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जान, ममता की मूरत यही है पहचान। तो हमारे यहाँ तो हमारी बुआओं ने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने ससुराल में। तो मैं उनको देख के भी हिम्मत बन गई थी कि जब मेरी बुआओं ने स्ट्रगल करा अपने पतियों के साथ, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं भी तो अरोड़ा खानदान की मूली हूँ, तो मुझे भी झेल लूँगी। मेरे को अपने पति को बचाना है। इसको कुछ नहीं पता था राज, इसलिए राज अब खुले हैं, तो इसकी भी जान यानी कि खतरे में इस घर में। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मेरे को अपनी सास से अलग होना था या मेरे को अपनी सास और बेटे में माँ बेटों को दूरियां बनानी थी। नहीं, मेरे को सिर्फ ये था कि सुधर जाए, बस ये सुधर जाए, हम प्यार से रहे, अपना घर बसाए और जल्दी से इनको दादी बनाए। तो इन्होंने तो वो, अब कोठा भाई क्यों दादी बनाएगी वो? और मुझे ये कहती है कि इन्हें बच्चा जान के पैदा नहीं करा क्योंकि इसको अपना फिगर से बहुत प्यार है। जी हाँ, ये मेरे फिगर से भी चिढ़ती है। अब भगवान ने मुझे पतला बनाया है। बच्चे माँ बाप पे डीएनए पे जाते हैं। हमारी मम्मी भी पतली थी, हमारी जैसी बिल्कुल, ठीक है। तो जब हमारे मम्मी पापा पतले थे, मेरी बहन भी पतली थी और मैं भी पतली हूँ, तो भैया मैं कहाँ से लाऊं मोटापा? और ये बोलती है इन्हें तो जान के बच्चा नहीं करा, इसका फिगर खराब ना हो जाए। अब ऐसा सोचो, मैं पूरे समाज में सुनती हूँ मैं बांझ हूँ, तो क्या मैं ये नहीं चाहूँगी कि मुझे बच्चा पैदा हो जाए? मैंने पूरा किया, मैं बांझ नहीं हूँ, मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। पर मेरे को एक खतरनाक बीमारी है ल्यूपस, जो एम्स में इलाज चल रहा है ऋषिकेश से मेरा, क्योंकि वो बीमारी मेरे एक बच्चे को भी आएगी।
क्योंकि ये बीमारी तो बाद में डायग्नोस हुई थी, जब मैंने कंसीव किया था तो ये हमला हो गया था पड़ोसियों का, तो डिप्रेशन एंग्जाइटी भी हुई काफ़ी, उसके हिसाब से मेरा मिसकैरेज हुआ और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट अभी तक एम्स से चल रहा है, क्योंकि ल्यूपस का इलाज है नहीं, लेकिन इसे बंद भी नहीं किया जा सकता। इसमें आपके ऑर्गन्स अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट को फील भी नहीं होता है। मैं इसलिए अपने रूटीन चेकअप पे बनी रहती हूँ और खान पान पे ध्यान रखती हूँ और अपने आप को खुश रखती हूँ, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। और मैं अब आपको आगे और बताती हूँ कि फिर इसने मेरे साथ क्या खेला। चोरी का आरोप लगाया, नीवरस किया। अब इसने मैंने इससे एक दिन प्यार से पूछा अपनी सास से, मैंने कहा मम्मी आप चाहती क्या हो, आप इतनी चोरी के आरोप लगा रही हो, ये सब लगाती हो, पुलिस बुला लेती हो, सारे ड्रामे आपने मुझे दिखा दिए, आप मुझे 100 बात की एक में लिख करके दे दो, आप मुझसे क्या चाहती हो, मैं उसको एग्री होगा तो मैं करूँगी। इनने कहा कि चल एक काम करते हैं, मैं तेरे से खुश हो जाऊंगी, तुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं जाएगा। मैं तेरे को ये भी नहीं कहूँगी कि तू बहुत लोगों के साथ कर ले, समझ गया ना किसकी बात कर रही हूँ, कि मैं एक के साथ तो तुझे करना पड़ेगा और तुझे उसकी वीडियो भी बना के लानी पड़ेगी। मैंने कहा बताओ, नाम तो बताओ। नहीं तू रहने दे, तू फिर बात का बगेड़ा मचा देगी। मैं नहीं ना, बताओ ना। इसने मुझे बोला कि देख तेरी को अंजू आके जलील करती है ना, यानी कि राहुल बेरी जी की पत्नी अंजू बेरी तुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है, तेरे को भी, तेरी बहन को भी, तेरे खानदान को भी, कि तू गंदे मोहल्ले से आई है ना, तो इस तरह से तुझे गालियाँ देती है, तो तू इससे चाहेगी नहीं मैं बदला लूँ। अच्छा तो मेरी इंटेंशन ऐसी होती नहीं। मैंने कहा क्या बदला लेना इसको, इसकी जितनी संस्कार है, इसकी माँ ने जितने इसको संस्कार दिए वो उतना ही तो बोलेगी। तो उसकी वो माँ के दिख रहे हैं मुझे संस्कार, उसके भाभी के कोई दिख रहे हैं, तो माँ के दिख रहे हैं, माँ ने क्या सिखाया इसकी। तो बोले कि नहीं नहीं फिर भी तू को मन दुखता है तो बेडरूम में जाके रोती है, तो मैं भी इससे बदला लेना चाहती हूँ, तू भी लियो। मैंने कहा आप क्यों बदला लेना चाहोगी। कह रही देख इसने भी तो मेरे लड़के को फंसाया ना, क्योंकि देख हम तो कितना, मेरा बड़ा लड़का कितना सुंदर है तूने देखा राहुल, है ना, हम पंजाबी हैं, अच्छे खाते पीते घर के हैं, रईस खानदानों में है, क्या बोला इसने, रईस खानदानों में, जो दूसरों का छीनना जानते हैं, इसने यही बोला। तो मुझको ना इसकी पूरी टोन, पूरी आवाज़, पूरा एटीट्यूड, पूरी इसकी स्पीकिंग मेरे माइंड में ना एक मेमोरी चिप की तरह घुसी हुई है, जिसको मैं आज आपको दोबारा चिप लगाकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसने मुझे कहा कि ये मैं इसकी शादी में तो गई नहीं थी ना, मैं हमारे परिवार में कोई गया था, हमारी बरादरी की भी नहीं है, और ये तो गरीब घर की है, शामपुर की है, इस तरह से इसने बोला। तो इसलिए मैं भी बदला लूँगी, क्योंकि इसने भी तो मेरा अपमान करा है कि मेरे लड़के से शादी कर ली। तुझे तो पता है मेरा लड़का थे कितना, मैंने कितना दिया हुआ है लड़के को। इसने ये बोला, सुन लीजिए राहुल बेरी जी, बागी फिल्म के जग्गू, ठीक है, आपके मकान को ये मुझे कहती थी कि देख मैंने उसे इतनी संपत्ति दे दी, ठीक है, मैं नहीं चाहती थी, मैं भी तो चाहती थी कि भाई मेरी मनपसंद बहू आए, पंजाबियों की आए, जैसे तू आए, तो ये तो भगा के ले आया उसको और अलग ही बरादरी के लेके आ गया ना, इतनी पढ़ी लिखी और परिवार भी इसका गरीब शामपुर का। इसने मुझे सब बोला, सुन लीजिए अंजू बेरी जी, भाभी जी, अब तो मेरी जेठानी है वैसे भी। तो इन्होंने मुझे ये सब बातें बोली, तो मैंने कहा करना क्या है। इन्हें कहा कि देख तो राहुल को मैं नंबर देती हूँ, जब इसने मुझे पहली बार नंबर दिया था आपका कि मैं राहुल का नंबर देती हूँ, तो इसको प्यार में फंसा और इसके साथ एक दिन तू वो कर ले, समझ गए ना, हम बिस्तर हो जा, तो इसकी वीडियो बना के लानी है तुझे, और वो तू बस तू सेफ, तू मेरी रानी बन के रहेगी। उसके अलावा मैं किसी भी, कोई भी तेरे को, तू कह रही ना कि तेरे घर में कितने भी आदमी आए, दल्ले आए, दल्ली आए, लड़के आए, तुझे कोई मतलब नहीं है। तू खुद कह रही है कि मैं आंख बंद करके दूसरे कमरे में बैठ जाऊंगी, तुम जो मर्जी कराओ, ठीक है, लेकिन मुझे मत बोलो इस चीज़ के लिए, बस मैं ये तेरा काम कर दूंगी, तू मेरा काम कर दे। ये काम करने के लिए मैं तो तब से लगी हुई जब से अंजू और इसकी शादी हुई है, पर मुझे भरोसे वाली कोई मिल नहीं रही थी। मैं तो तेरे को इसलिए लाई थी कि तू मेरा भरोसा देखे कि देख तू भी अरोड़ा है मायके से और मैं भी अरोड़ा हूँ, है ना, तो हम दोनों को तो एक रहना चाहिए। हाँ, ये मायके से अरोड़ा थी, रूमा अरोड़ा, हड़की पौड़ी पे इसका मायका था, जहाँ पे जाट धर्मशाला वाली धर्मशाला है हड़की पौड़ी पे, उसके ठीक सामने एक हवेली है, उस हवेली का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस डॉक्टर गोयल की दुकान के बराबर में वहाँ इसका मायका रहा है। और इसने मुझे बोला कि मैं भी तो तेरे मायके की हो गई हूँ, तो मैं रूमा अरोड़ा और तू ईशा अरोड़ा, तो देख हम दोनों को हम एक बरादरी के हैं और इसको तो हम बर्बाद करेंगे, तू अपना बदला भी ले लियो, ठीक है। तो मैंने कहा
फिर बताओ ना करना क्या। इसने कहा कि तू जा और पहले इसको पटा, जा इसको फ़ोन कर, इसको मिठे में ले, थोड़ा सा रो, मम्मी मुझे तंग करती है, ये सब इस तरह से पटा, मुझे काका पैसे नहीं देता। ये तो ऐसा ही है लुगाईबाज। मैं अपने लड़के को पेट में रखा है 9 महीने, तो पूरा लुगाईबाज है। इसे मतलब नहीं है कौन शादीशुदा है, कौन काली है, कौन गोरी है, इसे तो लुगाई चाहिए होती है बस। तू एक बार इसके साथ हम बिस्तर होके आ जा और इसकी वीडियो मुझे दे दे, उसका फ़ायदा हम दोनों मिलके उठाएंगे। जो ये मंजू तेरे को आके जलील करती है ना बहुत ज़्यादा, तो तू इसके मुंह बंद कर सकती है 2 थप्पड़ मार के कि तू जिस तरह से मुझे जलील करती है, तेरा पति मेरी बाहों में सोता है, ठीक है, ये तेरी औकात है। ये इसने मुझे बोला था। और मैंने कहा आपको क्या लाभ मिलेगा? कह रही मुझे ये लाभ मिलेगा कि मैं ना राहुल को बहुत टॉर्चर करूँगी। फिर ये जब तू और मैं मिलके से टॉर्चर करेंगे कि तेरी वीडियो हम तेरी बीवी को दिखा देंगे तो इनके घर में होगी लड़ाइयाँ और मजे लियो। जैसे तेरा अपमान करती है ना आकर के, ऐसी ही जब इन दोनों के घर में लड़ाइयाँ बजेगी तो सोच इनका तो नाश हो जाएगा और ये छोड़ के भाग जाएगी। फिर हम राहुल की ना दूसरी शादी करा देंगे, अच्छी सी लाएंगे तेरे लिए जेठानी जो पंजाबी होगी। ये तो गढ़वाली सी है, ये तो ना तू उसकी गढ़वाली जाने, वो तेरी पंजाबी ना जाने। तो इसलिए ना हम दोनों एक होकर के इनको बर्बाद करते हैं। सुन लिया राहुल बेरी जी, चग्गू जी और अंजू बेरी जी, सुन लिया? बड़ा करती थी मम्मी जी, बड़े गिफ्ट देती थी यहाँ पर करके, और तुम्हारी सास भी तुम्हें बहुत देती थी। ये है तुम्हारी सास रूमा बेरी, मेरी तो अब कुछ नहीं है, ठीक है। ये सच जो मैं जब फिर उसके बाद क्या हो, ये मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं करूँगी। और अब मैं ये राहुल बेरी जी को ये वाली ओरिजिनल कहानी बताऊंगी कि आपकी मम्मी मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रही है, आपके साथ सोने के लिए बोल रही है, आपको टॉर्चर करने के लिए बोल रही है, आपको डिफेम करने के लिए बोल रही है, आपकी जगह जगह वीडियो दिखाएगी और फिर उसके बाद ये आपसे पैसे भी लेगी और आपके घर में रोड लड़ाई भी डलवाएगी। आपकी वीडियो अंजू बेरी जी को दिखाई जाएगी और समाज में भी दिखाई जाएगी, रिश्तेदारों में भी दिखाई जाएगी, और जब इनके साथ मेरी भी बन जाएगी तो मेरी भी तो दिखाई जाएगी और मुझे भी टॉर्चर किया जाएगा। फिर उसके बाद ये मेरी पापा की भी संपत्ति ले लेगी, मेरे से मेरे सारे गॉड ले लेगी, मेरे से सारी एफडीआर ले लेगी और मुझे भी बदनाम करेगी कि देखो हमारी छोटी बहू बड़े लड़के के साथ लगी हुई है। और अंजू का हो जाएगा तलाक और ईशा का नाम हो जाएगा कि ईशा इसकी रखेल बनी थी, इस वजह से इसका तलाक हुआ है और मेरी ज़िंदगी से पहाड़न निकल जाएगी। ये ऐसी बोलती है मेरी ज़िंदगी से पहाड़न निकल जाएगी और वो भी अकेला हो जाएगा और इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ईशा की, और मैं सारा हड़प लूँगी इसे ब्लैकमेल करके, ठीक है। ये दिमाग मैंने लगाया, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, क्योंकि मैं एक टरबाइन इंजीनियर की बेटी हूँ। और आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर का दिमाग कितना तेज होता होगा। खून तो मेरे पिता का ही है ना अंदर, अरोड़ाओं का, वो खून काम कर गया, मेरी रगों में वो खून है ईमानदारी का, वो खून काम कर गया, वो माइंड काम कर गया, वो पिता के समझाए हुए आदर्श नियम से काम कर गए। क्योंकि मैंने अपने अपने गुरु पिता ही बनाए थे, उसके अलावा मैंने किसी को गुरु नहीं बनाए। गुरु मेरे बहुत सारे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का गुरु मेरे पिता है। मेरी ज़िंदगी की किताब में जो उलझने थी वो मेरे पिता ने काटी है, ठीक है। किताब अगर ज़िंदगी में अगर पिता ही मेरी किताब लिख देता तो हर किसी के पिता अपनी बेटी के लिए सुखी लिख देते। लेकिन यही तो बात, मार खा जाते हैं पिता लोग भी कि बेटियों के नसीब से कैसे लड़े, है ना। तो उन्होंने मुझे जो आदर्श दिए, जो संस्कार दिए, जो पढ़ाई दी, एजुकेशन दी है, मैंने उनको हर चीज़ माइंड में कैच कर करके रखा हुआ था। मैं कहा अच्छा इतना बड़ा गेम बजाएगी, मतलब बड़े बेटे की भी ज़िंदगी बर्बाद, इधर मेरी भी बर्बाद, फिर मेरे को ब्लैकमेल करेगी। जब अपने बेटे को करेगी ब्लैकमेल तो मुझे भी तो करेगी, क्योंकि इसने मेरी हस्बैंड और मेरी भी वीडियो बनाई हुई है आपसी संबंध की। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, कुछ वीडियो में सुना होगा, आपने नहीं सुना, आप मेरी शुरू से वीडियो सुने, उसमें इनने वो दरवाजे पे छेक बनवा रखा था, उसमें से इनने मेरे पति और मेरी भी वीडियो बनाई थी। और इसने मुझे कहा कि देख मैं तो समाज में दिखाऊंगी। मैं को दिखा ले, ये तो मेरा पति है, कोई अलग कोई करते हैं, पूरी दुनिया सब एक जैसा करती है, हर किसी के पास एक जैसा है सब कुछ, तो दिखा ले। और हाँ अगर तुझे ये विदेश में बेचने के पैसे मिल रहे हैं तो दे दे। ये वीडियो बना के आगे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कराती है इन वीडियो को, क्योंकि इसकी लिंक आगे से आगे चेन जुड़ी हुई है, आगे से आगे लिंक जुड़ी हुई है। बताया ना आपको कि धनराज सेठ भी है
और जग्गू भी है। तो इन, और जब धनराज सेठ है तो धनराज सेठ के भी आगे कोई और धनराज सेठ है। ये हमारी वीडियोस, लड़कियों की वीडियोस बना के आगे देती है, वो विदेश में जाती है। इनके लिंक दुबई तक है। जीपी रोड दिल्ली में जितने कोठे हैं वो राहुल बेरी जी के सारे हैं। और यहाँ पे जो इनकी लड़कियाँ कहना नहीं मानती, वो लड़कियाँ गायब हो चुकी है और वो लड़कियाँ ये वहाँ दिल्ली पहुँचा देती हैं, या कहीं आश्रमों में। मैंने कहा था ना, संत भी है, कुछ संत भी हैं, बाबा लोग भी हैं, कोई माफिया लोग भी हैं। ये सबको हमें जान से मरवाने की धमकियां तक देती है। वो वीडियो से टॉर्चर करती है लड़कियों को, और कुछ दिन बाद दिखते वो लड़की ही भी गायब हो जाती है, हरिद्वार से दिखती ही नहीं है। ये वहाँ पे किसी माध्यम से नशे में कुछ मिला करके, बेहोश करा के ये दिल्ली या फिर मुंबई ये वहाँ पहुँचा देती है लड़कियों को। ये जग्गू भी है, राहुल बेरी जी, जग्गू भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पुराना रिश्ता है दिल्ली से राहुल बेरी जी का, जीपी रोड से। ठीक है, वहाँ पे ये उन्हीं गंदे बाजारों में जिंदगी काटी है इन्होंने। तो इनका लिंक आज भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। यहाँ की लड़की वहाँ, वहाँ की यहाँ लड़की सप्लायर करना और उन्हें टॉर्चर करना, और कई बार जो लड़की आवाज़ उठाती है तो उसके लिए ये गायब कर देते हैं। ठीक, और फिर इसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं इस काम के लिए नहीं मानूंगी और मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आज ही बैठ करके भाभी को बताती हूँ। और जी हाँ, मैंने भाभी को बताया। ये जब शाम को खड़खड़ी चली गई तो मैं फटाफट भाग के गई ताला लगा के, और मैंने अंजू बेरी जी को ये बात बताई थी। मैंने कहा इसने आज मेरे साथ ऐसी बातें की है, अपना घर बचा लो, ये ना हो कि सब बर्बाद हो जाए। तो इसने उस वक्त तो मेरे को कहा, हाँ हाँ ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही हराम, इसके तो चरित्र खुद का खराब है, अपने पति की नहीं रही, बुढ़ा भी वहाँ पड़ा रहता खड़खड़ी। ये इसकी लैंग्वेज है अंजू बेरी जी की। मैं उस वक्त तो चुपचाप आ गई और उसने मुझे चाय वाय पिलाई और मैं अपने घर आ गई। और रात को जब मैं शाम को अकेली होती थी तो खाना वाना बनाया, सारी तैयारी करी। रात को जब ये 10 बजे मेरी सास और मेरे हस्बैंड आए दुकान से, तो घर में बज गया, क्या बज गया, कलेश। ठीक है, वो कलेश बजा, और ऐसा बजा कि वो खाना भी नहीं खाया गया, हमने फ्रिज में रख दिया। और उसमें मम्मी को इनने फ़ोन कर दिया था कि मम्मी ईशा आई थी और इसने ऐसे ऐसे बात करी, आपने ऐसे क्यों कर दिया। अब समझ नहीं आया कि बीबी भी मिली भी अपने पति से। देखो, पति भी, बीबी भी, माँ भी, सब मिले में कि बस एक दूसरे के साथ हम कर लेंगे। चमड़ी का जहाज है, घिस कोयरा है, और कौन इनके घर में जेठ और कौन भाई और कौन बाप, ये तो इनके घर में कोठा चल रहा है। तो बस जब कर लेगी तो ईशा के पास तो संपत्ति है, इसके बाप की ले लेंगे, इसे टॉर्चर करेंगे, एक ही दिन तो सोने थे अपने पति के साथ। ये सब इसकी बातें हुई और इसने, ये हो गई इनसिक्योर। अब इनसिक्योर हुई और इसने फिर इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या किया था मेरे साथ, कि मैं समाज को ना बता दूँ या पुलिस डिपार्टमेंट को ना बता दूँ। और पुलिस को क्या बताऊँ, पुलिस तो हमारी है ही नहीं, पुलिस तो समाज की है ही नहीं। पुलिस तो अब राहुल बेरी जी की है, पुलिस तो धनराज सेठ की है, जो गंगा बिहार में एक धनराज सेठ रहते हैं, और इन सब की है। हमारी कोई है, हम जैसी नारियों की कोई है जो इंसाफ मांगती फिर रही है बेचारी ना। क्योंकि इन लोगों ने तो बोला पुलिस, कोर्ट, कचहरी कहीं भी चली जाओ, हमारी है। ऐसी तो होता है, ऐसी बागी फिल्म में भी तो है। बागी फिल्म सेट है पूरी कि बागी फिल्म में भी पुलिस भी धनराज सेठ की थी, वहाँ पे भी वो लड़कियां भागती थी, कोई पुलिस नहीं सुनती थी, पुलिस भी फिर भी ढूंढ के ला रही है, उन्हीं के कोठे में दोबारा छोड़ देती है। यही हाल सड़क फिल्म का था। कमाल है ना, मैं तो रियल में देख ली ये पिक्चरें। चलिए मैं आपको फिर आगे बताती हूँ, मेरी इस स्टोरी के साथ बने रहिए। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, ये ज़िंदगी का ही सच है मेरे साथ, जो समाज के सामने आना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें, आपकी पत्नियाँ सतर्क होएं ऐसे लोगों से। मेरा उद्देश्य यही है मेन, ठीक है। और इनका नकाब उतारना, जो अपने आप को ये बहुत शरीफ ज़्यादा समझते हैं कि पति पत्नी, मतलब पत्नी भी कह रही कर ले, बस माल आना चाहिए इसके बाप का, ठीक है। बस ये टॉर्चर करेंगे तो सभी तो छीनेंगे। वो उस चीज़ में इन्होंने मेरी बहन को फंसाया, हिमानी अरोड़ा को। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ढूंढे ना मेरी बहन को, मेरी बहन की गलती है, आप उसको दंड करें, मैं न्याय करूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरी बहन की गलती है, आप उसको भी सजा दीजिए, दंड दीजिए, जो भी है कानून के हिसाब से बनता है कि भाई मुझसे दूर किया हुआ है, आप छानबीन तो कीजिए हिमानी अरोड़ा की, आप सबकी कीजिए, कौन मना कर रहा है। आप मेरी कीजिए, मेरे पति की कीजिए, रूमा बेरी की, राहुल बेरी की, अंजू बेरी की, और भी जो राहुल बेरी जी की बीवियाँ बनी हुई हैं डुप्लीकेट, उनकी भी कीजिए। बहुत सारी पोल खुलेगी, आप अरोड़ा फैमिली की भी कीजिए, मेरा नान का जो मेहता फैमिलीज का है उनकी भी कीजिए। मैं अपनी मासियों के, मौसाओं के, सबके नाम दूंगी। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो धनराज सेठ मिलेगा आपको, और मुझे भी पता लगेगा आपके बहाने से।
और मेरी लड़की की, जो हिमानी अरोड़ा की, तो स्पेशल जांच करें कि क्या पता क्या करा, शराब पी रही, ड्रग्स खा रही है, कर क्या रही है, क्योंकि रूमा बेरी जी के कोठे में सब चीज़ चलता था, ड्रग्स भी ले, वो भी ले, सब चीज़। लेकिन इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक बच्ची की। मैं नहीं चाहती कि आगे और कोई बच्चियाँ बर्बाद हो, और इसने कई लोगों की करी है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि प्लीज़ पुलिस भाई लोगों कुछ तो कीजिए, आप मेरी लड़की को ढूंढ करके तो लाए। सच वही भोगलेगी। हुआ क्या था, क्या पता उसने शादी कर ली हो, क्या पता कोई अलग धर्म में शादी कर ली हो जो सामने नहीं आई, क्या पता वो छुप गई हो, और क्या पता राहुल बेरी जी से शादी कर ली हो, हमारे जेठ जी से, क्या पता मेरी जेठानी बन गई। कम से कम चलो सामने तो आओ, मैं तुम्हें शगुन दूंगी भाई, सास हूँ मैं अब तुम्हारी, ठीक। और क्या पता एक कोठा भाई नहीं बेच दी हो, ये तो लड़कियां बेच देती है, आश्रमों में डलवा देती है जहाँ से निकल नहीं सकते आश्रमों से भी, ठीक है। कोठे में दिल्ली भिजवा देगी, दुबई भिजवा देगी, क्योंकि इसके तो लिंक आगे है ना, जो लोग दुबई भी जाते हैं। तो ये ऐसे करती है काम, इसके सारे राज मेरे पास थे, इसलिए ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है, और इसके तांत्रिक भी। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी राहुल बेरी जी को, बहुत ज़्यादा तांत्रिक चल रहा है आजकल, पूरी पूरी रात पूजाएं चल रही है मुझे मारण क्रिया कराने के लिए। मेरे साथ महाकाल है, समझ गए। तुम तो भूतों की पूजा करवा रहे हो, और शमशान में जा कर के तुम्हें ये नहीं पता उसी शमशानवासी की बेटी हूँ मैं, महादेव की, ठीक है। मृत्यु तो आनी जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जितने कर्म गंदे कर रहे हो ना, वो सब भोगोगे, तुम सब भोगोगे। तुम्हारे लिए कानून की सजा भी कम है, कुछ नहीं है कानून की सजा तुम्हारे लिए। जो ऊपर वाले की जब मार पड़ेगी ना तुम्हें, तो तिल तिल रोगे और खून के आंसू रोगे, पूरा परिवार बर्बाद होगा तुम लोगों का, ठीक है। करते रहो, सब पता है मुझे कि तुम पूरी पूरी रात कर क्या रहे हो। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये भी मेरे साथ प्लानिंग रखी, और मैंने इसकी प्लानिंग ये नहीं मानी, तो उसको लेकर किसने मचवाया बवाल आपस में, सास बहू ने मेरे सामने, और मैं कैसे निकलना चाह रही थी कैसे नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए। इसने मेरे साथ एक और क्या प्लान रचा था, जो मैंने घर छोड़ा था वहाँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, थैंक यू।